नमस्कार। खबर लाइव में आप सभी मैकेनिक दोस्तों का स्वागत है। इस हफ्ते की खबर में जानिए 1 अक्टूबर से भारत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बैटरी सेफ्टी के लिए कौन से नए नियम निकालने वाली है। टाटा कंपनी के पूर्व अध्यक्ष श्री साइरस मिस्त्री के देहांत के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों पे करने वाली है बैन। पुरानी फेमस स्कूटर कंपनी लैम्ब्रेटा कब वापस आने वाली है इंडियन मार्केट में अपने नई स्कूटर के साथ। महिंद्रा की कौन सी फुल्ली इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है लॉन्च। और जरा हट के खबर में जानिए एक ऐसे व्हीकल प्लेटफॉर्म के बारे में जो किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन पे चलने वाली गाड़ी को बदल देगा इलेक्ट्रिक में। चलिए बढ़ते हैं हेडलाइन की ओर। इस साल अप्रैल में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर ईवी जैसे निर्माताओं के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के कई मामले सामने आए। इसकी वजह से सरकार को आग के कारणों की जांच के लिए एक पैनल बनाना पड़ा था। इसके बाद ओला इलेक्ट्रिक ने अपने करीब 1400 इलेक्ट्रिक स्कूटर, ओकिनावा ने प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की करीब 3000 यूनिट्स और प्योर ईवी ने अपने ई ट्रांस प्लस और ई प्लूटो 7G मॉडल के 2000 यूनिट्स को वापस मंगाया। बैटरी से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए इसको देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई मौजूदा बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में और ज्यादा सुरक्षा देने की सिफारिश करने के लिए। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली ट्रैक्शन बैटरी के उत्पादन के लिए कंफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी सीओपी की अनुमति के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद यह सुनिश्चित करेगा कि ईवी निर्माता और बैटरी निर्माता ऐसे व्हीकल बनाए जिन्हें टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा अप्रूव किया गया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी निर्माता एक्सिकॉम के एमडी श्री अनंत नहाता ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी द्वारा बैटरी सेफ्टी रूल यह सुनिश्चित करेगा कि बैटरी पानी के प्रवेश, अधिक वोल्टेज और अन्य खराब कंडीशन में सुरक्षित रूप से काम कर सके। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और ये कस्टमर में विश्वास पैदा करेगा और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को कम करेगा। इसके साथ बैटरी निर्माता कंपनी ट्रॉनटेक और हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी इस नियम की प्रशंसा की है। ये नियम एल कैटेगरी के मोटर वाहनों को प्रभावित करता है जो 4 पहियों से कम होते हैं, जैसे कि स्कूटर, बाइक और 3 व्हीलर गाड़ियां। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। हाल ही में टाटा कंपनी के एक्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री के कार एक्सीडेंट में हुए देहांत ने भारत सरकार को सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना पड़ गया है, खासकर गाड़ी में बैठने वाले पीछे के यात्रियों के लिए। माना जाता है कि पीछे की सीट पर बैठे मिस्त्री जी की मौके पर ही मौत होने का सबसे बड़ा कारण सीट बेल्ट नहीं लगाना था। इसको देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही सीट बेल्ट वार्निंग अलार्म को रोकने के लिए सभी मैकेनिज्म पर बैन लगाने वाली है। मंत्रालय 4 अहम फैसले लेगा। मंत्रालय सीट बेल्ट बीप अलार्म स्टॉपर्स पर बैन लगाएगा, कारों में 6 एयरबैग और कार निर्माताओं के लिए मिडिल और पीछे की सीट्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट अनिवार्य करेगा और सीट बेल्ट के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाएगा जिसमें पीछे की सीट भी शामिल है। इसके अलावा मंत्रालय नई सड़कों के लिए डिजाइन प्रस्तावों की ढंग से जांच कर सकता है और दिए गए स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं होने पे सख्त पेनल्टीज लगा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता HOP यानी हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने सोमवार को अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हॉप ऑक्सो लॉन्च की, जिसकी कीमत ₹1.25 लाख से शुरू होती है। मॉडल को 2 वेरिएंट हॉप ऑक्सो और हॉप ऑक्सो एक्स में लॉन्च किया गया है। कंपनी के अनुसार हॉप ऑक्सो धूल, गंदगी और पानी के छींटे से सुरक्षा के लिए IP67 रेटिंग के साथ 5 इंच की एडवांस्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें ऑक्सो एक्स के लिए टर्बो मोड के साथ 3 राइड मोड्स इको, पावर और स्पोर्ट मोड दिए गए हैं। हॉप ऑक्सो एक्स की टर्बो मोड में टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। कस्टमर नए मॉडल को कंपनी डीलरशिप या वेबसाइट पर खरीद सकते हैं।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लैम्ब्रेटा, जिसकी 1960 के दशक के दौरान बॉलीवुड मूवीज और शहर की सड़कों पर एक शानदार उपस्थिति थी, अपने नए अवतार में भारत में वापसी करेगा। ये साल 2023 में 200 और 350 सीसी के बीच क्षमता वाले हाई पावर्ड स्कूटर जी, वी और एक्स मॉडल्स की एक रेंज लाएगा और साल 2024 में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जोड़ेगा। जानते हैं अगली खबर। महिंद्रा जल्द ही इलेक्ट्रिक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाली है, जिसे एक्सयूवी 400 नाम से जाना जाएगा, जो कि मार्केट में मौजूद एक्सयूवी 300 पर आधारित होगा। ये मॉडल 4 मीटर से बड़ा होने की उम्मीद है। पावर ट्रेन के अंदर महिंद्रा एक्सयूवी 400 की इलेक्ट्रिक मोटर में लगभग 150 हॉर्स पावर होने की उम्मीद है, जबकि मॉडल को चुनने के लिए दो अलग अलग बैटरी विकल्प मिल सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर 450 किलोमीटर से अधिक रेंज मिलने की उम्मीद भी है। ये परफॉर्मेंस और प्राइसिंग के मामले में टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के लगभग बराबर हो सकता है। आइए जानते हैं इस हफ्ते की हटके खबर। दोस्तों, ब्रिटिश बस कंपनी क्लीन बस ने एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म तकनीक निकाली है, जो किसी भी बस को डीजल पावर से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल सकती है। कंपनी का मानना है कि देश की गाड़ियों को जीरो एमिशन में बदलने के लिए इसमें मौजूद बसों के डीजल और हाइब्रिड पावर ट्रेन को इलेक्ट्रिक में बदलने का ये सबसे ज्यादा सस्ता और तेज तरीका होगा। प्लेटफॉर्म सिंगल और डबल डेकर दोनों बसों के लिए काम करता है। कंपनी का कहना है कि वह किसी भी बस के इंटीरियर को स्कैन और उसका प्रोटोटाइप करके एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बना सकती है। एक बार कस्टम ई ड्राइव ट्रेन को डिजाइन और टेस्ट करने के बाद 2 सप्ताह से भी कम समय में कंपनी पुरानी बस का बाहरी स्ट्रक्चर, जैसे कि फ्रेम और इंटीरियर सेक्शन को ऑल इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ रेट्रोफिट करने में सक्षम होती है। कंपनी का कहना है कि मौजूदा डीजल या हाइब्रिड बस को इलेक्ट्रिक बस में बदलने की कीमत नई इलेक्ट्रिक बस खरीदने की लागत का 20% ही है, क्योंकि इसमें फ्रेम और इंटीरियर सेक्शन पुराने बस का ही होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहें और सीखते रहें मैकेनिक टीवी पर। धन्यवाद।